नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की मैथ की क्लास में हम गणित के बेसिक रूल्स देखेंगे, बेसिक नियम देखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला नियम है कि जब किसी भी संख्या के सामने कोई चिन्ह ना हो तो उसके सामने हमेशा धन का चिन्ह होता है। जब भी किसी संख्या के सामने कोई चिन्ह ना दिया हो, मतलब कोई भी संख्या दी हो, उसके सामने या तो धन का चिन्ह हो सकता है या तो ऋण का, लेकिन इनमें से कोई भी चिन्ह ना दिया हो तो हमेशा उस संख्या के सामने प्लस का चिन्ह माना जाता है। किसका चिन्ह माना जाता है? प्लस का। तो जैसे एक एग्जाम्पल में देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है 4, तो इसके सामने कोई भी चिन्ह नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम कौन सा चिन्ह मानेंगे? प्लस का। कौन सा मानेंगे? प्लस का। जैसे यहाँ पे दिया हो 9, यहाँ पे कोई 9 के सामने कोई चिन्ह नहीं है, तो हमेशा इसके सामने कौन सा चिन्ह मानेंगे? प्लस का। ये बात आपको याद रखना है। अब आइए देखते हैं जोड़ घटाना के नियम। जैसे नियम नंबर 1 और 2 में क्या है? नियम नंबर 1 और 2 में क्या दिया हुआ है कि समान चिन्ह हमेशा जुड़ते हैं और चिन्ह जो दिया है वही वहां पे लगाते हैं। मतलब समान चिन्ह हमेशा जुड़ते हैं और चिन्ह जो दिया हो वही लगाते हैं। जैसे यहाँ पे प्लस प्लस, तो ये क्या है? समान चिन्ह है, मतलब धन धन के दो चिन्ह दिए हुए हैं, तो ये हमेशा क्या होंगे? जुड़ेंगे। और चिन्ह कौन सा लगाएंगे? प्लस का। इसी प्रकार देखिए दूसरे में यहाँ पे ऋण ऋण है, तो चूंकि दोनों समान चिन्ह हुए तो ये दोनों क्या होंगे? जुड़ जाएंगे। और चिन्ह किसका लगाएंगे? माइनस का, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ चिन्ह क्या है? माइनस। जैसे यहाँ पे दिया ना, जो दिया हो वही चिन्ह लगाते हैं। तो इस प्रकार नियम नंबर 1 और 2 हो गया। अब आइए तीसरे और चौथे नियम में। इसमें क्या है कि विपरीत चिन्ह वाले हमेशा घटते हैं। विपरीत चिन्ह वाले हमेशा घटते हैं और चिन्ह बड़ी वाली संख्या का लगाते हैं। कौन सा चिन्ह लगाएंगे? जो उनमें से बड़ा होगा उसी का चिन्ह लगाएंगे। जैसे यहाँ पे अगर एक प्लस का है, एक ऋण का है, एक प्लस का एक माइनस का है, तो ये दोनों विपरीत चिन्ह हुए और ये क्या होंगे? हमेशा घट जाएंगे। और चिन्ह किसका लगाएंगे? जो संख्या इनमें से बड़ी होगी। धन वाली बड़ी होगी तो धन का लगाएंगे, ऋण वाली बड़ी होगी तो ऋण का लगाएंगे। इसी प्रकार जैसे कोई संख्या एक माइनस की है और प्लस की है, तो ये दोनों विपरीत चिन्ह हुए, तो ये दोनों क्या होंगे? घट जाएंगे। और चिन्ह किसका लगाएंगे? बड़ी वाली संख्या का। अगर माइनस वाली बड़ी संख्या होगी तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे, अगर प्लस वाली बड़ी संख्या होगी तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब आइए इन नियमों को कुछ उदाहरणों की सहायता से, कुछ एग्जाम्पल्स की सहायता से स्पष्ट करते हैं। तो देखिए जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या है? -4 + 9। अब देखिए यहाँ पे -4 मतलब माइनस हुआ पहला और दूसरा प्लस, मतलब यहाँ पे विपरीत चिन्ह हुए। 4 क्या है? माइनस का है, 9 क्या है? प्लस का। तो दोनों क्या हुए? विपरीत चिन्ह। अब विपरीत चिन्ह क्या होते हैं? हमेशा विपरीत चिन्ह क्या होते हैं? हमेशा घटते हैं। और चिन्ह किसका लगाएंगे? बड़े वाले का। तो यहाँ पे विपरीत चिन्ह हुए। -4 + 9 ये दोनों विपरीत चिन्ह के हैं, तो दोनों क्या करेंगे? घटा देंगे। तो घटा दीजिए, यहाँ पे 4 और 9 में से घटा दीजिए 4 को, तो कितना आएगा? 5। और अब चिन्ह किसका लगाएंगे? चिन्ह लगाते हमेशा बड़ी वाली संख्या, यहाँ दिया हुआ चिन्ह बड़े वाले का लगाते हैं। तो यहाँ पे 4 और 9 में कौन बड़ा है? 9 बड़ा है। और 9 के सामने चिन्ह क्या है? प्लस का। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब आइए दूसरे एग्जाम्पल में। यहाँ पे जैसे हमने सबसे पहले बताया कि जब किसी संख्या के सामने कोई चिन्ह न दिया हो तो उसके सामने क्या चिन्ह मानते हैं? धन का, मतलब प्लस का चिन्ह। तो यहाँ पे हम प्लस लगा दिया। अब देखिए दोनों समान चिन्ह के हो गए, +5 + 7। तो ये दोनों क्या होंगे? समान चिन्ह हमेशा क्या होते हैं? जुड़ते हैं। तो दोनों को जोड़ दीजिए, 7 5 12 हो जाएगा। और चिन्ह कौन सा लगाएंगे? जो वहां पे चिन्ह दिया हो, तो दिया हुआ चिन्ह कौन सा है? प्लस का। तो हम यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगाएंगे। हालांकि हम बता चुके हैं यहाँ पे
किसी संख्या के सामने प्लस का चिन्ह लगाएं या ना लगाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने शुरू में ही बताया था कि जब किसी संख्या के सामने कोई चिन्ह ना दिया हो तो उसके सामने हमेशा प्लस का चिन्ह माना जाता है। अब आइए तीसरे एग्जाम्पल में, जैसे यहाँ पे -2 है +5 है, तो दोनों क्या हुए विपरीत चिन्ह के, क्योंकि एक माइनस का है एक प्लस का है, तो विपरीत चिन्ह वाले क्या होते हैं हमेशा घटते हैं, विपरीत चिन्ह वाले हमेशा क्या होते हैं घट जाते हैं। तो यहाँ पे घटा दीजिए, 5 से 2 घट जाएगा तो कितना आएगा 3, और चिन्ह किसका लगाएंगे हमेशा बड़ी वाली संख्या का, हमेशा बड़ी वाली संख्या का। तो इसमें कौन सी बड़ी संख्या 2 है कि 5, यहाँ पे 5 बड़ी संख्या है, तो चिन्ह लगा देंगे 5 के सामने वाला का, 5 के सामने वाले का चिन्ह क्या है प्लस। आइए चौथे एग्जाम्पल में, अब देखिए यहाँ पे -7 -2, तो देखिए यहाँ पे दोनों समान चिन्ह के हुए, मतलब दोनों माइनस माइनस के हैं, और समान चिन्ह वाले क्या होते हैं हमेशा जुड़ जाते हैं, तो दोनों को जोड़ दीजिए 7 2 9 आ जाएगा। और चिन्ह क्या लगाएंगे जो वहां पे दिया हो चिन्ह, दिया हुआ चिन्ह क्या है माइनस दिया हुआ है दोनों जगह, तो हम माइनस का चिन्ह यहाँ पे लगा देंगे। अब आइए एग्जाम्पल नंबर 4 में, देखिए यहाँ पे फिर आ गया कि जब किसी संख्या के सामने कोई चिन्ह ना दिया हो तो उसके सामने कौन सा चिन्ह मानते हैं प्लस का। अब देखिए एक प्लस का हो गया एक माइनस का हो गया, ये दोनों विपरीत चिन्ह के हो गए, तो विपरीत चिन्ह के क्या होते हैं हमेशा घट जाते हैं, तो घटा दीजिए 7 में से 5 गए 2 आ गया। और चिन्ह किसका लगाएंगे हमेशा बड़ी वाली संख्या का, यहाँ पे बड़ी संख्या कौन सी है 5 बड़ी है या 7, तो यहाँ पे 7 बड़ी है, तो यहाँ पे 7 के सामने चिन्ह क्या है माइनस, तो यहाँ पे हम माइनस लगा देंगे। इस तरीके हमने जोड़ घटाना संबंधित 4-5 एग्जाम्पल्स को देख लिया और हमने ऊपर लिखे हुए नियमों को स्पष्ट कर लिया। अब आइए देखते हैं गुणा और भाग के नियम। जैसे पहला नियम क्या है कि अगर दो संख्याएं हैं, अगर दो संख्याएं प्लस प्लस की हैं और दोनों का गुणा किया जाए तो उनका गुणनफल के सामने का चिन्ह क्या होगा हमेशा प्लस होगा। इसी तरीके दूसरा नियम क्या है कि अगर दो संख्याएं ऋणात्मक हो, मतलब दो संख्याएं ऋण ऋण की हो, मतलब एक संख्या ऋण है और दूसरी भी संख्या ऋण की है, तो जब दोनों का गुणा करेंगे तो दोनों का गुणनफल किस में आएगा प्लस में आएगा, क्योंकि ऋण ऋण का गुणनफल क्या होता है प्लस और धन धन का गुणनफल क्या होता है प्लस। आइए तीसरे नियम में क्या है कि जब आ जाए कहीं धन की संख्या एक हो और एक ऋण की संख्या हो तो दोनों का गुणनफल क्या होता है वो होता है ऋण। जैसे इस प्रकार हम कह सकते हैं कि धन ऋण का गुणनफल क्या होता है ऋण। इसी तरीके चौथा नियम क्या है कि ऋण गुणे धन, मतलब ऋण और धन का गुणनफल क्या होता है ऋण। अब इसमें एक एग्जांपल देख लेते हैं एक एक। जैसे हमने कह दिया कि 5 गुणे 2, अब देखिए 5 के सामने कोई चिन्ह नहीं तो हमेशा कौन सा चिन्ह होगा धन का, 2 के सामने कोई चिन्ह है तो यहाँ पे हमेशा कौन चिन्ह होगा धन का। अब देखिए हमने धन धन का गुणनफल क्या होता है धन, तो सिंपल संख्याओं का गुणा कर दीजिए 5 5 दूनी 10 और चिन्ह किसका होगा धन का। अब यहाँ पे हम धन का चिन्ह लगाएं या ना लगाएं, यहाँ पे सामने धन का चिन्ह माना जाता है। अब आइए दूसरा एग्जांपल एक देख लेते हैं। जैसे आ गया -5 गुणे -3। अब यहाँ पे देखिए दो संख्याएं हैं ऋण ऋण की, दोनों का गुणा कर लीजिए सिंपल, 5 3 15 हो जाएगा। और चिन्ह कौन सा लगाएंगे क्योंकि ऋण 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 का गुणा क्या होता है धन, तो यहाँ पे धन के 15 हो जाएगा। इस तरीके इसका एग्जाम्पल जैसे देख लिया हमने, जैसे 7 इंटू -2। अब देखिए यहाँ पे 7 के सामने कोई चिन्ह नहीं लिखा तो हम यहाँ पे कौन सा मानेंगे प्लस का। अब देखिए प्लस माइनस का गुणनफल क्या होता माइनस में आएगा और संख्याओं का गुणा कर लीजिए, संख्याओं का गुणा कर लीजिए 7 दूनी 14, इसलिए इस तरीके -14 आ जाएगा। अब जैसे चौथे से संबंधित कोई एग्जाम्पल देखें, जैसे -8 गुणे +7।
तो यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ प्लस लगाते भी नहीं तब भी यहाँ पे प्लस का ही माना जाता है, क्योंकि जब किसी संख्या के सामने कोई चिन्ह ना हो तो वहां पे धन का चिन्ह ही माना जाता है। तो आइए यहाँ पे देखते हैं, माइनस और प्लस का गुणा क्या होता है इस नियम के अनुसार, माइनस। और अब संख्याओं का गुणा कर लीजिए, 8 सते 56। तो इस तरीके हमने देख लिया कि गुणा में प्लस प्लस का गुणा क्या होता है, प्लस में आएगा, माइनस माइनस का गुणा क्या होगा, प्लस में आएगा, प्लस माइनस का गुणनफल क्या होता है, माइनस होता है, अब माइनस प्लस का गुणनफल क्या होता है, माइनस होता है। अब आइए भाग देख लेते हैं, इसी संबंधित अब भाग देख लेते हैं। जैसे भाग में भी सेम गुणा ही जैसे होता है, जैसे हम कहें यहाँ पे बटे में लिखा हुआ तो बटे का मतलब भाग ही होता है। तो जैसे प्लस बटे प्लस, मतलब प्लस का भाग प्लस से होगा, तो यहाँ पे चिन्ह आता है हमेशा प्लस का। इस तरीके ऋण ऋण का भाग क्या होता है, हमेशा धन होता है। जैसे गुणनफल में ऋण ऋण का गुणनफल धन होता है, इसी तरीके भाग में भी ऋण ऋण का भागफल धन होता है। इस तरीके धन और ऋण का भाग क्या होता है, ऋण होता है। जैसे गुणा में देखा हमने, धन ऋण का गुणा ऋण होता है, तो इसी तरीके धन ऋण का भाग ऋण होता है। ऋण धन का, अब इसी तरीके अगला है नियम कि ऋण धन का भाग क्या होगा, ऋण होगा। जैसे यहाँ पे गुणा में भी हमने देखा था, ऋण गुणे धन बराबर क्या होता है, ऋण का होता है। ऋण गुणे धन का गुणनफल क्या होता है, ऋण का होता है। आप आइए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे पहले संबंधित आ जाए, जैसे 4/2। अब देखिए यहाँ पे 4 भी प्लस का है, इसके सामने कोई चिन्ह नहीं तो प्लस का ही माना जाएगा, 2 के सामने कोई चिन्ह नहीं तो प्लस का ही माना जाएगा। अब मतलब प्लस प्लस का भागफल क्या होता है, प्लस। अब प्लस का चिन्ह लगाएं या ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसको भाग दे दीजिए, तो 2 दूनी 4, तो प्लस के 2 आ जाएगा। इसी तरीके अगर हम देखें, -6/-3, तब देखिए ऋण ऋण का भागफल क्या होता है, प्लस। अब इसको भाग दे दीजिए, 3 दूनी 6, तो प्लस के 2 आ जाएगा। अब जैसे एक ले लेते हैं, 9/-3। अब जैसे यहाँ पे प्लस है, प्लस और ऋण का भागफल क्या होगा, ऋण, और इसको भाग दे दिए, 3 त्रिक को 9, तो माइनस के 3 आ जाएगा। इसी तरीके चौथे नियम से संबंधित, जैसे हमने -15/+3 कर देते हैं, तो यहाँ पे ऋण और प्लस का भागफल क्या होता है, ऋण, 3 का भाग दे दीजिए, 3 कम 3, 3 5 15, तो -5। तो हमने इस क्लास में क्या देखा कि हमने सिंपल देखा कि जब किसी संख्या के सामने कोई चिन्ह न दिया हो तो उसके सामने हमेशा प्लस का चिन्ह माना जाता है। और फिर इसके बाद हमने जोड़ घटाना के नियम देखा, जिसमें प्लस प्लस मतलब समान चिन्ह हमेशा जुड़ जाते हैं, और चिन्ह कौन सा लगाएंगे, जो वहाँ पे दिया होगा। इसी तरीके विपरीत चिन्ह हमेशा क्या होते हैं, घट जाते हैं, और चिन्ह किसका लगाते हैं, हमेशा बड़ी वाली संख्या का लगाते हैं। फिर इसके बाद हमने भाग और गुणा के भी नियम देखा। प्लस प्लस का गुणा क्या होता है, प्लस, माइनस माइनस का गुणा होता है प्लस, प्लस माइनस का गुणा होता है माइनस, माइनस प्लस का गुणा होता है माइनस। इसी तरीके भाग में प्लस प्लस का भागफल प्लस, माइनस माइनस का भागफल प्लस, प्लस माइनस का भागफल माइनस, और माइनस प्लस का भागफल माइनस। इस तरीके हमने ये जोड़ घटाना गुणा भाग के नियमों को हमने यहाँ पे देख लिया। इस तरीके अब मैं आशा करता हूँ कि अगर आप इस क्लास को पूरी तरीके से अच्छे से देख लेंगे तो आपको जोड़ घटाना गुणा भाग से संबंधित कोई भी दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों, अगर ये क्लास से आपको कुछ फायदा मिला हो, आपको गणित के नियम, जोड़ घटाना गुणा भाग के नियम क्लियर हुए हो, आपको अच्छा लगा हो, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल में इसी तरीके मैथ से संबंधित नियमों के बारे में हम चर्चा करते रहेंगे।